नमस्कार। इस उपाय को सराई व्यक्ति के ऊपर 2 बूंद से करना है। आप विश्वास करिए, आपके जीवन में असरदार लाभ देखने को मिलेगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं अपने आराध्य श्री हरि और माता लक्ष्मी को कोटि-कोटि प्रणाम और कोटि-कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि शराब की लत आदमी को बर्बाद करके छोड़ती है और शराबी आदमी का दिमाग शराब पीने के बाद ओवर कंट्रोल हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में इतना तंग आ जाता है कि वो तो परेशान होता ही है, साथ में उसके करीबी, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले आत्महत्या तक करने की सोचते हैं और रात दिन परेशान रहते हैं, जिससे पूरा घर में कलेश का वातावरण बना रहता है। कभी-कभी तो घर वाले भी सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लें। और जिस घर में एक शराबी व्यक्ति होता है, वह घर में कभी भी शांति नहीं रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिए। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी जो भी उपाय बताते हैं, उनके जो भी उपाय होते हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं और आप भी जानते हैं, और भगवान भोलेनाथ से ही संबंधित होते हैं और भगवान भोलेनाथ हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ तक कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने अपने आशीर्वाद के रूप में चुना है और वह भगवान के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और उनके बताए गए उपाय 100% लाभ व्यक्ति के जीवन में करते हैं और देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि शराब की लत जो व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य अंदर से ख़राब कर देती है कि व्यक्ति की लीवर, किडनी सब डैमेज हो जाता है, लेकिन व्यक्ति अपनी आदत से बाज नहीं आता। व्यक्ति अश्लील हरकतें करता है। जब व्यक्ति शराब के नशे में होता है, जैसे ही उसका नशा उतरता है, वह अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और व्यक्ति किसी को मुँह दिखाने नहीं लायक नहीं रहता है और वह व्यक्ति किसी को मुँह नहीं दिखाता है। तब दोस्तों, आपको ये उपाय करना है। शायद आपके बेटे, आपके पति भी शराब की लत से परेशान हैं, तो ये लत उनकी छूट जाए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, कुछ खर्च नहीं करना है। इसके साथ ही आपको अलग से समय भी नहीं निकालना है। दोस्तों, इस उपाय को आप पूजा के समय भी कर दीजिए, आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं भगवान भोलेनाथ जो हैं विष को धारण करते हैं और उन्होंने समस्त संसार को विष से बचाया है। इसीलिए कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने संसार को विष मुक्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि उन्होंने संसार को तो विष मुक्त किया ही है, लेकिन खुद ने विष को धारण कर लिया है। इसीलिए उनको नीलकंठ भगवान भी कहा जाता है। दोस्तों, नीलकंठ भगवान का नाम लेते हुए आप इस उपाय को सुनिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ कीजिए। आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, नीलकंठ भगवान का नाम लेते लेते इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। सुबह जल्दी उठकर घर में सुबह के काम करने के बाद स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र पहनिए और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दीजिए। सुबह से ही ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि आप दुनिया में मन लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब हम लोग अपना ध्यान भगवान में लगाएंगे तो हमें समस्त सुख हमें प्राप्त होने लगेंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए 2 लोटे की आवश्यकता पड़ेगी। एक लोटा तांबे का, 1 लोटा पीतल का। इसके साथ ही आप अपने घर से खाली पात्र ले जाइए। दोस्तों, कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की व्यक्ति को जल अपने घर से ही ले जाना चाहिए, क्योंकि जल अपने घर से ले जाने से पितृदोष समाप्त होते हैं। और दोस्तों, क्योंकि जल का हमें कोई भुगतान नहीं करना होता है, भगवान के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, जल आप ले जाना। स्वयं जल ले जाना संभव ना हो तो दोनों हाथों में क्योंकि लोटा होगा, इसीलिए आप कोई बाल्टी में जल भर लीजिए और दोनों लोटों को रख लीजिए और इसके साथ ही आप पूजन की सामग्री ले जाइए और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए। उसके साथ ही बेलपत्र भी ले जाइए और चढ़ाइए अगर संभव हो तो।
और श्रद्धा और विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसके साथ ये उपाय कीजिए। क्योंकि मैं बहुत आस लेकर आई हूँ, दुनिया से ठुकराई हुई हूँ। मैंने दुनिया भर के उपाय कर लिए लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भगवान बड़ी विश्वास के साथ आपके उपाय मैं कर रही हूँ और आपके द्वार पे आई हूँ। बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ आई हूँ प्रभु, ये उपाय मेरा स्वीकार कीजिए। और भगवान भोलेनाथ मेरी यह प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। ये दृढ़ और विश्वास के साथ जाइए मंदिर में प्रवेश कीजिए। श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करता है। लेकिन अगर आपका दृढ़ विश्वास है तो ज़रूर काम करेगा। आप जाइए मंदिर में और सब सामग्री रख दीजिए और 3 ताली का आह्वान करिए। 3 ताली का आह्वान करते ही वहाँ भगवान की उपस्थिति हो जाएगी, भगवान का अनुभव होने लगेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी और आपके घर के भंडार भरे रहेंगे। भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना कीजिए। भगवान भोलेनाथ, सबसे पहले आप वहाँ बैठ जाइए और भगवान भोलेनाथ के पास सबसे पहले आप बैठ जाइए और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। सुना है और सब पंडित जी बोलते हैं कि जल चढ़ाने से आपके कई रोग नष्ट हो जाते हैं। और भगवान को रिझाने के लिए 1 बूंद गंगा जल भी ले जाइए। आप जब भी घर से जाएं या बाल्टी में जल रख कर ले जाएं तो उसमें गंगा जल ज़रूर डालें और गंगा जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। जल में गंगा जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। सबसे पहले आप अशोक सुंदरी से शुरू कीजिए। अशोक सुंदरी वाले स्थान से जलाधारी से जल चढ़ाते हुए भगवान गणेश पे, फिर कार्तिकेय पे, माता गौरी के हस्तकमल पे और फिर भगवान शिव के, शंकर को और नाग देवता को जल अर्पण करिए और भगवान शिव जी को जल अभिषेक कीजिए। सबसे पहले भगवान को पहले गोल जलाधारी में जल चढ़ाइए, फिर दोनों हाथों से, दोनों लोटों से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। दोनों हाथ से, दोनों लोटों से भगवान शिव का अभिषेक करना है, ये बात ध्यान रखिए। और जो आप खाली पात्र लाए हो उसको सामने जलाधारी में थोड़ा जल चढ़ाने के बाद जब थोड़ा जल बच जाए तब वहाँ पर खाली पात्र को लगा दीजिए ताकि उसमें जल एकत्रित हो जाए। वही जल हमें रोगी को पिलाना है। भगवान भोलेनाथ के समस्त परिवार को जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आप वह जल उठाकर भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हे प्रभु, मैं तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई दुख दूर कर नहीं सकता है। मैं सबके दरवाजे पर होके आई हूँ लेकिन अभी तक मुझे फल की प्राप्ति नहीं हुई है। हे प्रभु, ये मेरा उपाय स्वीकार कीजिए और मुझे फल प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके सिवा किसी और में मेरा दुख दूर करने की सामर्थ्य नहीं है। हे परमात्मा, मैंने बहुत श्रद्धा और भक्ति से ये उपाय किया है। कृपा करके ये उपाय आप अपना लीजिए और मुझे फल प्रदान कीजिए। ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर आपको बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करनी है और ये उपाय आपको 11 दिन तक लगातार करना है। दोस्तों, आप बात नहीं मानेंगे, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में इतना चमत्कारिक लाभ मिलेगा कि आपको मैं क्या बताऊं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप खुद करके देखिए, आपको ज़रूर विश्वास होगा और आपको फल की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर ये उपाय ज़रूर कीजिए और उससे फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब आपको बस एक ही उद्देश्य है कि कोई बहन या कोई माता कोई दुखी ना रहे, सबको सुख की प्राप्ति हो। अगर हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें भी बहुत दुख होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब सुखी रहें। हमें सबके दुख में दुखी होना चाहिए और सबके खुश में खुशी होना चाहिए। बस यही हमारा उद्देश्य है। आप ज़रूर अब इस उपाय को कीजिए और आप देखिए कितना लाभ होगा आपको। हमें किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए,
पता नहीं कब किसका समय बदल जाए। अगर मेरे इस उपाय से आपके जीवन में लाभ हो तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। हमें भगवान के श्री चरणों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, तो हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी और सब विपत्ति हटती चली जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको भगवान से फिर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप में वह शक्ति है जो आप व्यक्ति के संकट को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, या जो भी आपके यहाँ शराब पीता हो उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। और फिर आप वहाँ से वो जल लेकर और सारी जो भी आप ले गए हैं वो सब सामान लेकर घर आइए, और घर आकर वो जल को आप थोड़ा सा पूरे घर में छिड़क दीजिए और बाकी जल रख लीजिए और अपने जो शराब पीता हो उसको पिला दीजिए। इस प्रकार आपको 11 दिन तक ये जल मंदिर में चढ़ाना है और 2 लोटे से, और आपको वापस जल लाना है और आपके घर में रोगी को पिलाना है। शराबी व्यक्ति को ज़रूर पिलाएं, ज़रूर लाभ मिलेगा। आप देखिए, विश्वास कर देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाभ मिले तो ज़रूर बताइए, आप कमेंट कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा पूरा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू।